रेहान के मम्मी पापा ने जब घूमने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपनी साली सरला से कहा, 15 दिनों के लिए रेहान तुम्हारे पास रहेगा। रेहान 16 साल का एक मासूम लड़का था। बचपन की मासूमियत अभी भी उसमें थी। वही सरला और रेहान की उम्र में एक बड़ा फैसला था। लेकिन जैसे जैसे ये 15 दिन बीतने लगे, उसके बीच एक अनोखा और गहरा रिश्ता बनने लगा। पहले ही दिन जब सरला ने घर में कदम रखा, रेहान की मुस्कान उसकी आंखों में चमक ले आई। भांजे का ऐसा स्वागत देखकर सरला को बहुत अच्छा लगा। शुरू से ही दोनों ने साथ समय बिताना शुरू कर दिया। सरला ने रेहान को खाना बनाना सिखाया, छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने को कहा और उसकी छोटी छोटी उपस्थितियों पर उसे प्रोत्साहित किया। रात में जब भी रेहान का मन करता, वह मामी के पास बैठकर उससे बातें करता। यह उसके लिए ऐसा था जैसे उसकी आत्माएं एक दूसरे के पास सुकून पाती थी। रेहान हंसकर अपने स्कूल के दोस्तों और छोटी चिंताओं के बारे में सरला को बताता। सरला उसे हर बात पर सहारा और विश्वास दिलाती। एक शाम जब रेहान उदास था, सरला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जानते हो, इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि मामी से जुड़ा यह रिश्ता उसे नई ताकत दे रहा था। जब 15 दिन पूरे हुए तो सरला के जाने का समय आ गया। दोनों का दिल भरी था। सरला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। रेहान ने उससे वादा किया, मामी, मैं हमेशा सच्चाई और हिम्मत से काम लूँगा। आपने मुझे यही सिखाया है। सरला चली गई, लेकिन उसकी यादें रेहान के साथ रह गई। हर छोटी चीज़, जैसे मामी का खाना बनाते समय हंसना या उसकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना, उसके दिल में गहरी जगह बना चुका थी। एक दिन सरला ने रेहान को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में हल्की खुशी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें मिस करती हूँ। रेहान ने धीमी आवाज़ में कहा, मामी, आपने मुझे सिखाया था कि हर परिस्थिति में मजबूत बने रहना चाहिए। सरला मुस्कुराए और बोली, हाँ रेहान, मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चे और समझदार हो। उनकी यह छोटी सी बातचीत भी उसके रिश्ते को और गहरा कर दी गई। अगली बार जब सरला रेहान के घर आई तो दोनों का जुड़ाव और भी गहरा महसूस हुआ। एक शाम छत पर बैठे हुए सरला ने कहा, कभी कभी हम अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बांधा करते, वे दिल में हमेशा के लिए रह जाती है। रेहान ने धीरे से कहा, मामी, जब आप मेरे पास होती हो तो सब कुछ सही लगता है, जैसे किसी कहानी के सबसे खूबसूरत पल में हम दोनों साथ हो। उसके बीच का यह रिश्ता एक गहरी आत्मीयता और समझ का प्रतीक था। यह सिर्फ स्नेह नहीं था, बल्कि एक ऐसा एहसास था जो बिना शब्दों के भी दिलों तक पहुंचता था। सरला और रेहान का यह रिश्ता पवित्रता और सच्चाई का था। दोनों ने कभी इसे नाम नहीं दिया, लेकिन यह एक ऐसा अनमोल जुड़ाव था जो उन्होंने हमेशा एक दूसरे के करीब रखता। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे आगे साझा करें और नई कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।